नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, 3 दिसंबर भी आ गया, 2 दिन बाकी हैं। जो मत पेटियों के अंदर इस समय हमारे मतदाताओं ने बटन दबाए हैं, उसका परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन मेरी चिंता 3 दिसंबर के बाद से प्रारंभ होती है, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है। अब बहुत थोड़ा सा वक्त है। लेकिन इस एनोलॉजी पे आने से पहले कि जो 70 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 70 दिन, मैं इस एनोलॉजी पे आने से पहले सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देना चाहता हूं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली से ही हमारे दो मेहमान, अरुण कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल जैन जी, आपका स्वागत है। जैन सर, सबसे पहले मैं अपनी उस पृष्ठभूमि पे आता हूं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। मैं याद करवाना चाहूंगा दर्शकों को भी और हमारे मेहमान मित्रों को भी, चक दे इंडिया कि इंसान कैसे वापसी करता है। रिडेम्पशन कह सकते हैं उसको, रिडेम्पशन ऑफ ऑनर कह सकते हैं। और इंसिडेंटली जिस शख्स के ऊपर ये फिल्म बनी है चक दे इंडिया, पिक्चर के अंदर शाहरुख खान है, लेकिन जिस शख्स की जिंदगी पे फिल्म बनी है उसका नाम है मीर रंजन नेगी, जो हॉकी के गोलकीपर थे भारतीय टीम के, और जिन्होंने जो 1982 के एशियन गेम्स हैं जहां पर पाकिस्तान से 7 गोल गाए थे। ये लड़का बहुत ब्रिलियंट लड़का था, मेरा कलीग था, मैं आपको बताऊं। और जो सफरिंग इनके हिस्से में आई और बाद में कैसे उन्होंने उसको रिडीम किया और कैसे उन्होंने वापसी की है, वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। चक दे इंडिया उन्हीं की जिंदगी पर बनी हुई कहानी है। मीर रंजन नेगी जो अब इंदौर में रहते हैं। इस फिल्म के जब कुछ आखिरी सीन आते हैं, और वो आखिरी सीन वही हैं जो 3 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं मई तक के, यानी कि मुश्किल से 2-2.5 महीने, जहां पर आपको सब कुछ करना है। चलिए, शाहरुख खान उस समय कोच होने की बदौलत क्या कहते हैं अपने 11 खिलाड़ियों से। वो 70 मिनट हैं, यहां 70 दिन है, कुछ फर्क नहीं है, बात 70 की है। चलिए आते हैं कि अल्टीमेटली शाहरुख खान क्या कहते हैं। शाहरुख कहते हैं अपने 11 प्लेयर्स को, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट भर खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा इस मैच में कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी आपसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, और हर उस इंसान से जिसने तुम्हें और तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन लो। 70 दिन है आपके पास 3 दिसंबर के बाद मिड फरवरी तक। अब भारत आपको नहीं बताएगा इंडिया अलायंस की कैसे खेलना है, अब आपको जाना और आपको खेलना है। ये 70 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये 70 दिन डिसाइड करेंगे कि भारत कहां जाएगा, भारत का लोकतंत्र कहां जाएगा। आप हारो या जीतो, आज मैं भी नहीं बताऊंगा आपको कैसे खेलना है, अब आपको खेलना है इन 70 दिनों में। यही टॉपिक है। कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, और कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इंडिया अलायंस से कहूं 3 दिसंबर से पहले 2 दिन बचे हैं, जाओ एक बार चक दे इंडिया देख लो, भले घर में टीवी पे देख लो, लेकिन देख लो, आपको पता लगेगा कि उसके अंदर भी दो दोस्त, दो दुश्मन होते हैं, दो लड़कियां, और ऐसी कट्टर दुश्मन की उनकी दुश्मनी टीम को हरवा सकती है। लेकिन उसको देख के मुझे कई बार इंडिया अलायंस के कुछ लोगों की याद आती है जो आपस में काफी क्लैश करते हैं, आपको पता है सबको। लेकिन जब फाइनल मोमेंट आता है उस पिक्चर में,
तो जहां पर वो लड़की बहुत बड़ी दुश्मन है और चाहती कि मैं गोल करूं और नहीं चाहती कि दूसरी लड़की जो है वो गोल करे, लेकिन क्या कहते हैं ना, आखिर में मनभेद भी मिट जाते हैं, मतभेद भी मिट जाते हैं, और ये लड़की डी के पास जाके एक लंबा पास देती है अपनी उसी दुश्मन दोस्त को कि ये ले, गोल खाली है, मार दे अंदर। गोल होता है, दोनों रोती है गले मिलके। फिर मुझे लगता है कि आज इंडिया गठबंधन बस वहीं खड़ा है जहां थोड़े से मनभेद और मतभेद मिटाने हैं, लेकिन 70 दिन है आपके पास। विंग कमांडर हनुमाचार्य जी, पहली टिप्पणी आपसे, जो करना है 70 दिनों में करना है, हम नहीं बताएंगे कैसे खेलना है आपको। नमस्कार दिनेश जी, आपने जितनी गंभीरता से और भावुक करते हुए ये बात अपनी सामने रखी है, मेरे जैसे इंसान जो आज भी हर बार जनगण मन में अपने तिरंगा को देखकर सल्यूट करते हुए आंखों से जिनके आंसू बह जाते हैं, उनके लिए आपने लोकतंत्र की बात की है। मैं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व तो करती ही हूँ, पर इस देश के उस लोकतंत्र की जो सेनाएं हमेशा साइलेंट संरक्षक रही हैं, उनके उनके एक तबके से आती हूँ, भारतीय वायुसेना से आती हूँ, और मुझे लगता है कि आज जो हमारा लोकतंत्र जिस तरह से उसे धक्का लगा है, जहां नफरतें बढ़ी हैं, जहां पर कोई एक सिपाही चलती हुई ट्रेन में 4 अल्पसंख्यकों की हत्या इसलिए कर देता है कि उसे लगता है कि कोई यहाँ के नेता, उत्तर प्रदेश के या देश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए दोबारा ये कहूंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने देश को केवल एक चुनावी संग्राम में ठेला है। तो जिस तरह की नफरतों की मैं बात कर रही थी कि एक पुलिस सीआरपीएफ का सिपाही 4 लोगों की हत्या कर देता है, या कुछ लोग जो कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसे मार देते हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। मैं समझती हूँ ये सारी बातें, और उसके अलावा बहुत कुछ, पुलवामा जिसका आज तक कोई उसकी पड़ताल नहीं होती है, कोई रिपोर्ट लोगों के साथ नहीं आती है। मणिपुर में जो होता है वो पूरे देश ने देखा अपना सबसे विभत्स रूप, और उसके बाद भी ना तो सरकार बदलती है, ना महिला आयोग की अध्यक्ष कुछ बोलती हैं। ये हालात बताते हैं कि ये जो 70 दिन है ना, ये बहुत, 70 दिन से थोड़े ज्यादा भी हो तो बहुत बहुत जरूरी है। और लोगों के सामने हम कांग्रेस वाले सारे जितने कार्यकर्ता हैं, अपनी बात रखने में, उन्हें जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक खास बात आपसे आज यहाँ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में एक अपना जो कांग्रेस की विचारधारा का प्रशिक्षण है, जो हमने 4 साल पहले शुरू किया था, और मैं उसके एक छोटे से हिस्से से संबद्ध हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पार्टी में जितनी भावना रखते हैं, जितना आस्था रखते हैं, वो हमने दोबारा से उसे रिजुविनेट किया है। और 4-5 साल से जिस तरह से वो विचारधारा आगे बढ़ रही है, उससे कांग्रेस के लोग ये समझ रहे हैं कि अपने आप को गलाकर भी हमें अपने विचारधारा की रक्षा करनी है। और जो आपने कहा कि चक दे इंडिया में जो 2 जानी दुश्मन भी होती हैं वो लड़कियां, लेकिन बाद में अपने देश के लिए वो अपना कुर्बानी करती हैं, अपने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत श्रेय का। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इसी तरह से बना है। अभी अगर आपको मैं बताऊं कि परसों के दिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जीवन पर एक बुक लॉन्च हुआ था, तो उसमें मनोज झा जी आए हुए थे, सीताराम येचुरी थे, और उनकी प्रेजेंस ने ऐसा दर्शाया भी, बहुत साफ स्पष्ट दिखाया कि जब बात भारत की होगी तो इंडिया गठबंधन एक साथ होगा। और इस लड़ाई को, जिसमें एक तानाशाह से हमारी सीधी सीधी लड़ाई है, उसे हम बहुत बखूबी लड़ेंगे। जी, ये कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं दूसरी फीड ले लेता हूं।